परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए आप सभी अतिथियों का हमारे सामाजिक दर्शन संतवाणी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं एवं आप सभी से सहयोग की अपील करता हूं। प्रसंग अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। और आज का कथा प्रसंग आरंभ करता हूं। कान एवं ध्यान लगाकर सुनिए। सद्गुरु की नज़र हम सभी पर रहती है। नेक कर्म करने से एवं अच्छी संगत से हमारा भला होना सुनिश्चित होता है। हमारी मनुष्य जाति अन्य जीवों के मुकाबले सर्वगुण संपन्न एवं विशाल है। मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक शरीर को जान पाना अत्यंत दुर्गम है, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रहस्य को समझने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात वह मनुष्य भौतिक दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं और कहीं एकांत में जाकर अपने भीतर की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और यही उद्देश्य प्रत्येक प्राणियों का अटल एवं अंतिम सत्य होता है। वर्तमान समय में जो शरीर के क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं वे विज्ञान के जंतु जगत जैविक कला में पारंगत होते हैं, अर्थात चिकित्सक। उनके अनुसार हमारे शरीर के बाहरी त्वचा 7 परतों से मिलकर बनता है। एक अनुभवी एवं जानकार व्यक्ति ही इन 7 परतों को अलग अलग देख सकता है, परंतु एक आम इंसान सर के बाल जितनी मोटी अपने चमड़े की त्वचा को एक परत भी मानने के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि इस मनुष्य के ज्ञान एवं अनुभव का विस्तार इतना ही है। इसी तरह जब अपने ज्ञान एवं अनुभव का विस्तार और अधिक होता है तो हम अपने शरीर के भीतर के परतों को उजागर करते जाते हैं और यह परतें हर मनुष्य के भीतर में सदा विद्यमान रहती है और हमारी संपूर्ण सुरक्षा में एवं व्यवस्था प्रदान करती है। एक मनुष्य के भीतर में जो भी आदत एवं स्वभाव रहता है वह उसके स्वयं की इच्छा होती है और साथ ही यह दृश्य जो हमारे आंखों के सामने चाहे अनचाहे बार बार चलती रहती है वह हमें बेहद प्रभावित करती है और इसी को बार बार देखकर हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती है, चाहे वह हमारे सेहत के लिए फायदेमंद हो या नुकसानदायक। इस पर बिना विचार किए स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को दिखता है, महसूस होता है, बिना किसी विरोध के हमारे मानव मस्तिष्क की गहराइयों में निरंतर भेजते रहता है। और जब हमारे दिमाग में जिसकी अधिकता होती है उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लग जाता है और जब इसके परिणाम कुछ समय बाद दिखने लगते हैं तब यह स्वभाव हमारे मुख्य द्वार, आँख, दूसरा कान, तीसरा गंध सुगंध, चौथा स्पर्श एवं पांचवा स्वाद के अनुरूप बाहरी दुनिया से यह ज्ञान एवं अनुभव धीरे धीरे हमारे संपूर्ण शरीर पर उतर जाती है। क्योंकि यह प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, इसलिए हमारी सुरक्षात्मक अंग एवं चेतना के द्वारा कोई विरोध नहीं होता है और हमें इसका एहसास उस समय होता है जब सामान्य स्थिति से अलग अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करने लगता है और इससे हमें नुकसान होने लगता है। जैसे कि अक्सर लोग अपनी वाहवाही पाने के लिए एवं स्वयं लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। जो सत्य है उसके विपरीत बात करते हैं। जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं वह बेहद प्रभावित होते हैं। सामने वाले की प्रतिक्रिया देकर हमारे अंतःकरण में एक नई उत्साह की लहर उठने लगती है और इसी एहसास को और भी तीव्र करने के लिए हम दूसरे लोगों के पास जाते हैं और ऐसे ही बातें करते हैं। और जब हमारे आसपास के सभी लोगों को हमारे वास्तविकता के बारे में पता चलता है तब हमारे नाम पर एक टैग लग जाता है कि यह इंसान बड़बोला है और उनकी बातों को हमें नहीं सुनना चाहिए। यह झूठ बोलने के परिणाम होते हैं और इसके बाद हमारे भीतर की वह उत्साह की लहर समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य किया है। जब लोगों के द्वारा हमें इग्नोर किया जाता है तब हमें आत्मग्लानि होती है और इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, परंतु यह बोलने का स्वभाव तो हमारे मन एवं शरीर के गहराइयों तक उतर जाती है। हमारा मन कहता है
ऐसा करना छोड़ दो, परंतु हमारे शरीर का सिद्धांत है जिस कार्य को हम प्रतिदिन करते हैं, यदि किसी दिन नहीं करते तो हमारे शरीर के द्वारा यह प्रक्रिया होती है कि कहीं कुछ छूट रहा है और उस कार्य को करने के लिए हमें बार बार प्रेरित करती है और हमें विवश होना पड़ता है, क्योंकि जो इच्छाएं हमारे उत्पन्न हो रही है उसे बल एवं ताकत देने वाली हमारी आवश्यकता एवं उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिसे पूर्ण करना हमारी जिद बन जाती है और इस प्रकार हमारे मन एवं शरीर पर विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है और ऐसी स्थिति में स्वयं को ही संभाल पाना मुश्किल होने लगता है। इस समय अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक होता है और अपने मन को शांत रखने की जरूरत होती है और इस सकारात्मक भाव को लेकर अपने हानिकारक आदतों को सक्रिय करने से पहले कुछ पल रुकना चाहिए और बलपूर्वक इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए और इसके पश्चात भी हम रुक न पाएं तो एक संयोजित रणनीति के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करें और समय के सिद्धांत को समझें। जब एक ही विचार वाली भावनाओं की ऊर्जा एकत्रित होने लगती है तो वह शक्तिशाली बन जाती है और कुछ समय के लिए हम पर हावी होने लगती है और यह समय कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक ही रहता है। आपको बस इतना करना है, इस समय को टालने की कोशिश करना है और जितना समय पहले करते थे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उस कार्य को करें और कार्य करने के समय सीमा को घटाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी तीव्र इच्छा शांत हो जाती है और कुछ समय बाद जब यह स्वभाव हम पर फिर से हावी होने लगे तो पहली बार में जितना समय रुके थे उस समय सीमा को कुछ और बढ़ाना चाहिए। फिर कार्य की अवधि को कम करना चाहिए और कार्य करते समय पिछली बार से कम समय के लिए करना चाहिए और अपने मन में उस कार्य के प्रति नकारात्मक भाव भरते हुए यह कल्पना करनी चाहिए और यह कार्य मेरे सेहत के लिए सही नहीं है। ऐसा विचार करते समय आपका मन पूर्ण एकाग्र की स्थिति में होना चाहिए और जब यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पूर्ववर्ती स्वभाव हमारे दिमाग पर आते ही हम पर हावी हो जाते हैं। वह अभी भी आ रहे हैं परंतु हमारे दिमाग पर हावी हो इतनी शक्ति उसमें नहीं रहती है। इस समय भी अपने मन को दृढ़तापूर्वक संभालें और उस विनाशकारी स्वभाव की ओर अपनी ऊर्जा एवं आकर्षण की शक्ति को उस पर केंद्रित होने ना दें। इस पूरी प्रक्रिया को करने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। यह प्रक्रिया पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ दोहराने से आपको सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे। ऐसा करने के लिए अपनी आवश्यकता एवं इच्छाओं पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और इसका उचित पालन करने पर आप पूर्ण रूप से नकारात्मक प्रभाव को बदल पाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए किसी अतिरिक्त धन एवं समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने प्रतिदिन के कार्य करते हुए भी अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। यह विधि सरल एवं बेहद कारगर होते हैं, बस एक बार अवश्य ही करके देखें। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र आप सभी से मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।